अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वेरिएशन इन मेटालिक करैक्टर। पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। सपोज दो आदमी हैं, वो दो आदमी ना एक रस्सी को अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। सपोज ये इन दोनों के दरमियान रस्सी है, ये आदमी इस तरफ खींचेगा, ये आदमी इस तरफ खींचेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो आदमी ज़्यादा ताकत से खींचेगा वो रस्सी उसकी तरफ ज़्यादा जाएगी। बिल्कुल यही हिसाब एटम्स का होता है। जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं ना आपस में, तो उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। सपोज ये हमारा एटम नंबर ए है और ये हमारा एटम नंबर बी है। अब इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है और बॉन्ड में आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हुए हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये बी एटम भी अपनी तरफ खींच रहा है और ए भी अपनी तरफ खींच रहा है। अगर ये दोनों बराबर खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयर होंगे। लेकिन अगर एक इनमें से एटम ज़्यादा ताकत से खींचेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की ताकत का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, वो एक एटम की पावर होती है कि वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ, उसको वो कितनी ज़ोर से खींचता है। उस सलाहियत का नाम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जैसे हमने एग्जांपल अभी देखी है, उसमें अगर ये बी वाला एटम ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ए अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड करता है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में बात करें ना, तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की। यानी अगर फ्लोरीन किसी एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा ना कोवेलेंट, तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा ज़ोर से खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। नेक्स्ट वो कहते हैं लाइनस पॉलिंग डेवलप्ड द स्केल ऑफ डायमेंशनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ डिसाइड हम कैसे करें कि इस एटम की ये होगी, इस एटम की ये होगी। तो उसके लिए जो एक साइंटिस्ट था पॉलिंग, उसने एक स्केल बनाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑन दिस स्केल अल्कली मेटल्स हैव मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.8। इसमें उसने जो अल्कली मेटल्स है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम शो की थी, यानी वो 0.0 या 0.8 होती है। एंड हेलोजन्स हैव मैक्सिमम वैल्यू, और जो हेलोजन्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ ज़्यादा होती हैं। उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी फ्लोरीन की, और वो उसने दी थी 4। तो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 4 है फ्लोरीन की, बाकी सब एलिमेंट्स की इससे कम होगी। तो सपोज अगर फ्लोरीन जो है वो बॉन्ड बनाता है किसी और एटम के साथ, सपोज हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के साथ जिसने ये बॉन्ड बनाया हुआ है, अब फ्लोरीन की जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से दूर रहेंगे थोड़ा सा और फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के किन फैक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज आ सकता है। पहला फैक्टर है जी साइज़ ऑफ एटम। A large atomic size will result in a lower value of electronegativity. This is because electrons being far away from the nucleus will experience a weaker force of attraction. देखो, जितना एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस और आखिरी शेल में फासला कम होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो आखिरी शेल के हो रहे हैं ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। और फिर जब अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए पावर भी कम मिलेगी। इस चीज़ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी है। तो जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती जाएगी। सेकंड फैक्टर है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि हर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की कितनी फोर्स मिल रही है। अगर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसका मतलब है हर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ज़्यादा जोर से खींच रहा है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। A higher value of effective nuclear charge will result in a greater value of electronegativity. अब इसकी रीज़न क्या है? Because an increase in nuclear charge causes greater attraction to the bonded electrons. तो जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हुए हैं उनका न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव भी इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस इज़ वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लिहाजा जो पीरियड है वहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, तो लिहाजा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इंक्रीज़ करेंगी। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इन पीरियड 2 इज़ 1 एंड फ्लोरीन है द वैल्यू ऑफ 4। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें ना, तो उसमें जो लिथियम है वो शुरू में आता है, जबकि फ्लोरीन जो है ना वो बाद में आता है। और हमने कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है,
तो इसका मतलब फ्लोरीन की वैल्यू ज़्यादा होगी जो कि है 4 और लिथियम की वैल्यू कम है जो कि है 1। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ग्रुप और पीरियड में इसमें क्या चेंज आता है। पहले हम पढ़ते हैं पीरियड के बारे में। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग साइज। अभी हमने देखा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। इसकी दो रीज़न हमने देखी थी कि एक तो ये कि न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फोर्स से खींचता है, और दूसरा लेफ़्ट टू राइट एटम का साइज़ भी कम होता है तो न्यूक्लियस का और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्टेंस कम हो जाता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। अगर हम इस पिक्चर को देखें जो आपकी बुक में दी है तो पीरियड में उसने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम एलिमेंट्स को देखें, ये लिथियम पहले दूसरे पीरियड में पड़ा हुआ है और फ्लोरीन उसके राइट में है। तो फ्लोरीन की देखें मैक्सिमम 4 है और लिथियम की 1 है, और जैसे जैसे मूव करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर थर्ड पीरियड की बात करें तो उसने सोडियम की है 0.9, फिर मैग्नीशियम की 1.2 है, फिर एलुमिनियम की 1.5 है, और ये बढ़ते बढ़ते क्लोरीन पर जाके मैक्सिमम हो गई है 3। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अब बात कर लेते हैं हम ग्रुप की। इन द ग्रुप्स इट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज बाय द एडिशन ऑफ शेल्स एंड द इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। अब ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और साथ में शेल्स भी ऐड होती जाती हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो ये दोनों रीजंस की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल इन द हैलोजन ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। अगर हैलोजन्स की बात करें तो उसमें फ्लोरीन ग्रुप के टॉप पर मौजूद होता है और जो आयोडीन है वो नीचे मौजूद होता है, लिहाजा फ्लोरीन की ज़्यादा होगी और आयोडीन की वैल्यू कम होगी। इस डायग्राम पे भी गौर करें तो फ्लोरीन टॉप पे मौजूद है इसलिए उसकी वैल्यू 4 है, और उसके बाद क्लोरीन है उसकी 3 है, उसके बाद ब्रोमीन की 2.8 है, और लास्ट में आता है आयोडीन जिसकी वैल्यू है 2.5। तो टॉप टू बॉटम जब हम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे उसने एक और बात डिस्कस की है। नॉर्मली द मेटल्स बीइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल पोजेस लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज देन दोज ऑफ नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल की जो ये लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे होते हैं मेटल्स और ये राइट साइड पे होते हैं नॉन मेटल्स। तो अगर आप मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ देखें वो कम है, और नॉन मेटल्स की अगर आप देखें तो वो ज़्यादा है। हैंस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लिहाजा हम कह सकते हैं कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली लूज़ कर देते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज़ हाई होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इस टॉपिक के लास्ट में उसने ये डायग्राम दिया, इसमें उसने सारे जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज़ कर दिए। हमने अब तक 4 मेन कंसेप्ट पढ़े हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के बारे में, फिर हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक रेडियस की बात करें, हमने डिस्कस किया था कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटम का साइज़ बढ़ता है नीचे की तरफ, और जो पीरियड है उसमें लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है, यानी अगर हम उल्ट जाए राइट टू लेफ़्ट आए तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज़ करेगा। सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। उसमें हमने देखा था कि पीरियड के अंदर लेफ़्ट टू राइट इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है, और सेम हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही पढ़ा था। और ग्रुप में हमने देखा था कि टॉप टू बॉटम इन दोनों की वैल्यूज़ डिक्रीज़ करते हैं, यानी अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज़ करेंगे, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ करेंगी ऊपर की तरफ। इसके अलावा यहाँ पे उसने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर के बारे में भी बताया कि जब हम लेफ़्ट से ऊपर राइट की तरफ मूव करते हैं ना तो नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, यानी इस साइड पे हमें ज़्यादा नॉन मेटल्स मिलेंगे और इस साइड पे हमें ज़्यादा मेटल्स मिलेंगे। तो ओवरऑल जो हम अगर बात करें तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का ट्रेंड एक ही है कि ये पीरियड में लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करती हैं और टॉप टू बॉटम ग्रुप में डिक्रीज़ करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो आज डिस्कस करना है वो है वेरिएशन इन मेटेलिक करैक्टर। अब मेटेलिक करैक्टर क्या होता है वो इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। द मेटेलिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट इज़ टिपिकली देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स की ये काबिलियत कि वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं, इसका नाम है मेटेलिक करैक्टर। जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो उतना ही मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा रखेगा, और जो जितना कम लूज़ करेगा आसानी से तो उसका मेटेलिक करैक्टर उतना ही कम होगा।
नेक्स्ट वो कहता है वी फाइंड दैट द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। हमने पीरियोडिक टेबल में भी देखा था कि जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो ईजिली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, लिहाजा उनका मेटेलिक करैक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। और वो इलेक्ट्रॉन्स क्यों लूज करते हैं? ताकि वो स्टेबिलिटी हासिल कर लें नोबल गैसेस की तरह। इन कंट्रास्ट द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टेबल टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जबकि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पर मौजूद हैं वो इसके बरक्स काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। Therefore, elements on the left side of the periodic table are metals that form positive ions, while the elements on the right side, particularly in the right corner, are non-metals that form negative ions. लिहाजा वो एलिमेंट्स जो लेफ्ट साइड में हैं उनको हम नाम देते हैं मेटल्स का, और वो एलिमेंट्स जो राइट साइड पर हैं उनको हम नाम देते हैं नॉन मेटल्स का। Hence, one can conclude that the metallic character of an element largely depends upon the valence shell electronic configuration. लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक करैक्टर होता है ना एलिमेंट का, उसका पता लगता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन से, उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो उससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेटल के तौर पे ज़्यादा बिहेव करेगा या नॉन मेटल के तौर पर। अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये जो आपको ब्लू वाले एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं सारे होते हैं मेटल्स, और ये जो येलो वाले होते हैं इनको हम नाम देते हैं नॉन मेटल्स का, और इसके अंदर हाइड्रोजन भी शामिल है। जबकि ये जो ग्रीन कलर के एलिमेंट्स दरमियान में शो किए हुए हैं इनको हम नाम देते हैं मेटलॉइड्स का, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ मिक्स होती हैं, कुछ मेटल्स की होती हैं इनमें और कुछ नॉन मेटल्स की होती हैं। नेक्स्ट उसने डिस्कस किया है कि पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर मेटेलिक करैक्टर में क्या चेंज आता है। इन पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेटेलिक करैक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज। पीरियड में हमने देखा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज करता है, क्योंकि राइट साइड पे नॉन मेटल्स हैं और लेफ्ट साइड पे मेटल्स हैं। इट इज़ बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज वाइल द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, which result in stronger attraction to the valence electron, making it more difficult for atom to lose electron. अगेन वही रीज़न है जो कि अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव में भी पढ़ी है कि लेफ़्ट टू राइट साइज डिक्रीज़ हो रहा है एटम का, तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की काबिलियत भी कम हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन जितना लूज़ करना मुश्किल होगा उतना ही मेटेलिक करैक्टर भी कम होगा, तो लेफ़्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ करते हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज एज वी मूव डाउन इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये पीरियड के बिल्कुल उल्ट होगा, टॉप टू बॉटम मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड द शील्डिंग इफेक्ट विच रिड्यूसेस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम रीज़न है कि टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं शेल्स ऐड होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ करना आसान हो जाता है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा एलिमेंट उतना ही उसका मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा होगा। द इंक्रीज इन द मेटेलिक करैक्टर ईजिंग ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन मेक द एलिमेंट मोर रिएक्टिव। और दूसरी बात यह है कि जो एलिमेंट जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना वो उतना ही रिएक्टिव भी होता है। तो वो एलिमेंट्स जो कि पीरियोडिक टेबल के नीचे मौजूद हैं लेफ्ट साइड पे, वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। हिंस सीजियम इज़ फार मोर रिएक्टिव दैन एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन सोडियम और लिथियम। अगर हम ग्रुप नंबर 1 को देखें तो उसमें सीजियम जो है वो नीचे की तरफ मौजूद है और जो सोडियम और लिथियम है ये ऊपर मौजूद है। लिहाजा सीजियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और लिथियम सोडियम की रिएक्टिविटी सीजियम की निस्बत थोड़ी सी कम होगी। अगर हम इस डायग्राम पे भी गौर कर लें तो लेफ़्ट टू राइट देखें तो मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, यानी मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। और इसी तरह अगर हम इधर से इधर मूव करेंगे तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज़ होगा। ग्रुप की बात करें तो जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा, और अगर हम नीचे से ऊपर मूव करेंगे तो नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। तो ये जो मेटेलिक करैक्टर है नॉन मेटेलिक करैक्टर ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। जहाँ पे मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा होगा वहाँ पे नॉन मेटेलिक करैक्टर कम हो रहा होगा। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।